हे गाइस, हम आज आपके लिए लाए हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2025 हिंदी का पेपर का सॉल्यूशन। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? उत्तर हो जाएगा ए, दो होते हैं। अकर्मक और सकर्मक निम्नांकित में से सर्वनाम है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। वह अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो हमें पता है कि डुमराव में हुआ था। बाल गोविंद भगत साहब किसे मानते थे? हमें पता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात बी, कबीर को मानते थे। नेताजी पाठ की विधा कौन सी है? तो इसमें कहानी आपका सही आंसर हो जाता है। एक कहानी यह भी लेखक का नाम है, एक कहानी यह भी लेखक के नाम मनु भंडारी हैं। अगला प्रश्न है, परशुराम आपे से बाहर क्यों हो जाते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा, शिव धनुष के खंडित देखकर ना। और उत्साह कविता में कवि ने संबोधित किया है, किसको संबोधित किया है? बादल को। सूरदास ने काव्य में किस भाषा का निकला हुआ था? सूरदास जी ब्रज भाषा के कवि है, तो ऑप्शन अ हो जाएगा, ब्रज भाषा। मधुप गुण गुनाकर कहा जाता है, कौन कहानी यह भी? उपयुक्त पंक्ति में अपनी कहानी कौन कह रहा है? तो ये भंवरा कह रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। भोलानाथ का असली नाम क्या था? ब, तारकेश्वर नाथ था। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक का क्या नाम है? अज्ञेय। अगला प्रश्न क्रमांक 2 है, के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि हमें पता है कि 5 प्रकार की होती हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। विधेय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? वी उपसर्ग है। वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिणाम, नाप, तोल आदि का बोध कराते हैं, उन्हें कौन सा विशेषण कहते हैं? उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को कौन सी संज्ञा कहते हैं? भाववाचक संज्ञा है। पालनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो हार प्रत्यय है। अगला था हमारे पास प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के अपनी उत्तर पुस्तिका में दीजिए। तो इसमें ऋतु के अनुसार त्योहारों को बताया गया है, तो ऋतु के अनुसार त्योहार इसका गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा। और दुर्भाग्य शब्द का विपरीतार्थक शब्द का हो जाएगा सौभाग्य। बाकी आप अपनी विवेक से इन सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। और अगला देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 भी इसी तरह है। हमारे पास एक पद्यांश दिया हुआ है, जिसमें ये प्रश्न उत्तर 6 प्रश्न उत्तर आए थे। पहला था उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक देना था। कवि क्या तोड़ने की बात है? कवि पत्थर और चट्टान तोड़ने की बात क्यों कहा जाता है? आप सभी को इन प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो कमेंट में यस लिख दीजिए, मैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको पीडीएफ में भेज दूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, खंड ब आ जाता है हमारे पास। और खंड ब में प्रश्न क्रमांक 5 हमारे पास दे रखा है, काशी में संगीत आयोजन की एक अद्भुत परंपरा है। यह परंपरा कौन सी है? नमक खाने में बात के आधार पर बताइए। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 6 है, मनु भंडारी ने अपनी माँ को धरती से ज़्यादा धैर्यवान और सहनशील क्यों कहा है? एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर समझिए। संगतकार की कविता की मूल संवेदना लिखिए। उत्साह कविता में निराला ने बादल को किसका प्रतीक है? उत्साह, जोश का प्रतीक बताया गया। भोलानाथ को खाना खिलाते समय मैया क्या क्या उपक्रम करती थी, है ना? माता का अंचल पाठ के आधार पर बताना है हमें। अज्ञेय के अनुसार अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है? मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर समझना। अगर आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो कमेंट में लिख देना, मैं आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर की पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। खंड स हमारे पास आ गया है। फिर से हमारे पास एक गद्यांश है, और वो भी पठित गद्यांश है। और इसके बाद एक पार्ट हमारे हालदार नेताजी वाले पार्ट में से आया हुआ है, और एक संस्कृति पार्ट वाले में से आया हुआ है, ठीक है। इन दोनों के उत्तर चाहिए तो कमेंट में यस लिख देना। और एक फिर पद्यांश है, और उसके बाद भी एक पद्यांश है, और उसके बाद उसके बाद हो जाता है प्रश्न क्रमांक 14 कहता है, बाल गोविंद भगत की मृत्यु कैसे हुई? और अथवा में दे रखा है, लेखक के सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ने पहले से वहाँ बैठे नवाब साहब पर क्या प्रतिक्रिया हुई? लखनऊ अंदाज के पाठ के आधार पर मैंने इसको पूरी डिटेल में समझाया हुआ है। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर चाहिए तो कमेंट करें। हमारे हरी हारिल की लकड़ी क्या, मतलब हमारे हरी हारिल की लकड़ी, गोपियों ने हरि को हारिल की लकड़ी क्यों कहा गया? क्योंकि गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती हैं। जिस प्रकार हरिल अपने पंजों में एक पर ये बताना था। उत्तर सीमा थी 80 शब्द में देना थे। और फिर 18वां प्रश्न आया था निबंध, जो कि 300 शब्दों में लिखना था। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, स्वतंत्रता के 70 वर्ष क्या खोया क्या पाया। उसके बाद था सैनिक शिक्षा की आवश्यकता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता। ये अच्छा है, आप इस पर लिख सकते थे। 19वां प्रश्न आया है, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पटना का छात्र नरेंद्र मानते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना था। स्वयं को लखनऊ निवासी बंदिता मानते हुए अपनी दिल्ली निवासी रानी को अवकाश में लखनऊ भ्रमण हेतु आमंत्रित करने हेतु पत्र बहुत आसान था। प्रश्न क्रमांक 20, स्वयं को मथुरा निवासी सुरेश मानते हुए अपनी पुरानी साइकिल की बिक्री हेतु एक विज्ञप्ति उचित प्रारूप में लिखिए। नगर निगम हरिद्वार की ओर से जल संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु उचित विज्ञापन प्रारूप बनाइए। तो ये दोनों बहुत आसान प्रश्न थे, सब पढ़ाए हुए में से ये हैं। अगर इन प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो आप कमेंट कीजिए।